विनायक दामोदर सावरकर जी की 139वीं जयंती भी है। इस अवसर पे हम लोग सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और सावरकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर प्रारंभ करेंगे। आदरणीय अतिथियों से आग्रह करेंगे कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश करें। अगली बार से नहीं निकल गया पला, वो जाने दीजिए, दूसरे से बड़ा कर। हाँ, दूसरा बड़ा कर दिए बस बच्चे। जी हाँ। जी सम्मानित मंच, सादर अभिवादन, सभागार में उपस्थित श्रोतागण, आप सबों को भी मेरा सादर अभिवादन। बहुत कुछ कह दिया राकेश मिश्रा जी ने, मैंने समझता कि कुछ बाकी है, लेकिन सातवें वर्ष पूरा करने के बाद 8वें वर्ष में जब प्रवेश होता है, वो भी बच्चा जब शिक्षावस्था से उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाता है, स्वस्थ रूप से विकसित होता है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से विकसित होता है, तो निश्चित उसके जो जन्मदाता है उसको खुशी होती है। राकेश मिश्रा जी ने जो मेहनत किया, जो लगन और परिश्रम किया, मैं शुरू से जुड़ा हूँ इसी सभागार में, इसी हॉल में उसका हुआ था। वहाँ से लेके मैं इनके घर तक कार्यालय है, वहाँ तक आना जाना लगातार। हालांकि मैं कुछ लिख नहीं पाता इसमें व्यस्तता की वजह से, क्योंकि कई पत्रिकाओं से जुड़ा हो। बेसिकली मेरा अपना क्षेत्र जो है क्राइम का क्षेत्र, क्राइम रिपोर्टर देखिए हो गया लग रहा तो लेकिन मेरा जब ये मैगजीन निकाले थे, मैंने देखा, और मैं घोर आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं बताऊँ, मैं माँ का उपासक हूँ, सन्यासी का पुत्र हूँ, तो मैं घोर अध्यात्म के प्रति मेरी अगाध अटूट श्रद्धा है। दिव्य पत्रिका मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं पत्रकारी मेल से जुड़ा हूँ, ऐसे मतलब मैं अध्यक्ष करता हूँ। अभी मैं जयपुर से लौट गया था 10 तारीख को। मैं भारत के कई राज्यों का भ्रमण करते रहता हूँ, सांगठनिक काम से पत्रकार हूँ। दिव्य रश्मि पत्रिका की तरह कोई पत्रिका हमको कहीं नहीं मिला। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तक में गया, बेंगलोर, कर्नाटका, मैंने कहा इस तरह की पत्रिका हमको कहीं देखने को नहीं। और ये भी है कि पत्रकार जब पत्रकारिता करता है तो आज की पत्रकारिता कहाँ से मिट गई है? राजनीति और अपराध की। सर हमारे हम सर से पढ़े तो नहीं, लेकिन जिस कक्षा के हम विद्यार्थी रहे हैं, नमस्ते से वहाँ से मैं सर को जरूर जानता हूँ। तो आज उस समय की पत्रकारिता जब हमने शुरू की थी 1985 में, उस समय गिने चुने अखबार होते थे, उंगलियों पे गिन करके अखबार होता था। 18 साल मैंने आज अखबार में काम किया। आज संयोग से मैं भी इन्हीं की तरह, जैसे ये प्रिंट मीडिया से वेब मीडिया में आ गए हैं, तो मैं भी आ गया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया में। तो उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्रकारिता बाजारवाद की तरफ बढ़ गई, पत्रकारिता पर सामंत वर्ग कब्जा कर लिया। और भले हम बाहर जितना अपना प्रोडक्ट टाइट कर लें कि हम पत्रकार हैं, हम रिपोर्टर हैं, लेकिन अंदर उतना ही हम कमजोर इन द सेंस। पहली बात तो आजकल के जो पत्रकार हैं,
तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। जो पत्रकार हैं उनसे कहिए कि न्यूज का अर्थ उनको बताइए। जर्नलिज्म आप अंग्रेजी में लिखे, नहीं लिखा, नहीं लिखा, पहली बात। दूसरी बात कि शोषण हमारा होता है। हम अखबार कहा, मैं कहा कि 18 वर्ष तक काम किया, मैंने 1000 रुपये में नौकरी शुरू की थी आज अखबार में, और 10,000 तक। तो शोषण हमारा होता है। हम बाहर भले जितना अपना ही कर ले, शोषितों के खिलाफ आवाज बोल, लेकिन हम खुद शोषित। और हमारे इस शोषण को देखने के लिए आर.डी. मिश्रा जैसे लोग ही हैं जो कम आमदनी में, कम मुनाफे में, कम लागत पे इतने लोगों को इकट्ठा करके रखते रहे। मुझे याद है, मैं राजीव से जुड़ा रहा, मैं जेपी सेनानी हूँ, मुझे पेंशन मिलता है जेपी सेनानी का। मुझे याद है, मैं जब छात्र जीवन में था सर, तो मैं बहुगुणा जी के घर पे गया था, नंद बहुगुणा उसमें जिंदा थे। मैं उनके घर गया था, तो उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। क्यों सर चुनाव लड़ो? मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तुम चुनाव लड़ो। सर पैसा ही नहीं, चुनाव कहाँ से? कहा कि नहीं तुम चुनाव लड़ो, इसलिए लड़ो, तुम जीत हार के लिए मत लड़ो महोदय, तुम जीत हार के लिए मत लड़ो, तुम इसलिए लड़ो कि जो तुम चुनाव लड़ोगे, जितना तुमको वोट आएगा वो तुम्हारे विचारों के समर्थक होंगे, पोषक, और उतने लोग तुम्हारे बनेंगे। तो आज दिवसवी पत्रिका निकाल करके एक छोटी सी फौज जो खड़ा किया है आर.डी. मिश्रा ने, वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। बातें बहुत हैं, बहुत कह सकते हैं, लेकिन हमारी सीमा है, फौज का सीमा तय है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आर.डी. मिश्रा का यह बीज जो है निश्चित रूप से वट वृक्ष के रूप में फलित होगा, पुष्पित होगा। और सम्मानित मंच के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं और अन्य कार्यकर्ता बंधुओं को मैं अभिवादन करता हुआ अपनी बात को अल्प समय में रखने का प्रयास करूंगा कि आज का दिन हमारे लिए कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ऐसे महापुरुष की आज जयंती है, आज से 139 वर्ष पहले 1883 में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, कभी साहित्यकार भी थे, कवि भी थे। हम सभी जानते हैं उनके जीवन को, वीर सावरकर जी के जीवन को। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने इस आयाम को हमेशा प्रारंभ रखा। लोग कहते हैं काला पानी जब हुआ अंडमान निकोबार की जेल में, उन्होंने दीवारों पर अपना लेखन लिखा। जब वहाँ पर कोई इनको कागज और पेन उपलब्ध नहीं हुआ तो दीवारों पर उन्होंने अपने कवि जो है आयाम को प्रारंभ रखा। और केवल कवि ही नहीं थे, बहुत बड़े ऐसे प्रेरक थे समाज के, इतने निर्भीक थे, जिनका आज जन्मदिन भी है। और आज के ही दिन इस अपनी दिव्य रश्मि पत्रिका का जो श्री गणेश हुआ आज के 7 वर्ष पहले, तो यह उस दिशा में बड़ा सम्मानीय दिन है। आज हमारे बीच में कई ऐसे हमारे महापुरुष बैठे हुए हैं जिनके अमृतवाणी हमको सुनने को मिलेगी। 2007 में आज इनकी अध्यक्षता हो रही है, इनकी अध्यक्षता में हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य था मेरा उनका सानिध्य मुझे मिला गुजरात चुनाव में 2007 में। आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार के थे, उमा भारती जी के साथ, भारतीय जनशक्ति के, और मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का था उमा भारती के साथ। तो आज एक संयोग है बड़ा अच्छा कि आज इतने दिनों के बाद बड़े भाई पांडे जी का हमें दर्शन करने को मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लगन से काम किया जाता है उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, देर भले ही लगे। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आर.डी. मिश्रा जी में एक लगन है। पार्टी तो हमने 2009 में शुरू की थी, कुमार जी के पार निकलने के बाद, उस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया भारतीय जनता क्रांति दल का। लेकिन मिश्रा जी की हमारी भेंट 2012 में हुई और तब से अनवरत आर.डी. मिश्रा जी का साथ मेरे साथ है।
और उसी समय राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व मैंने जो उनको दिया, आज भी उसको बड़ी कर्मठता से निभा रहे हैं। तो जब पत्रिका शुरू की मिश्रा जी ने, तो कई लोगों के ऐसे यहाँ पर कमेंटमेंट थे, अरे ये साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक पत्रिका चलाना या पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ी खीर होती है। लेकिन लगन जो रही हम सब लोगों में, मिश्रा जी में और लोगों में, तो पार्टी भी चल रही है तब से बराबर। मैं हर चुनाव लड़ा रहा हूँ, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और ये दिव्य दर्शन पत्रिका भी अनवरत उसी इस गति से चल रही है। कोरोना काल भी हुआ तो पत्रिका बाहर तो नहीं निकल पाई, लेकिन उसके अंक कोई भी ऐसे गैप नहीं हुए, उसमें कोई भी अंक में हर अंक निकाला गया, विधिवत उसको संरक्षित किया गया। तो कहने का तात्पर्य आज यही है कि आप सबका जो सहयोग मिला, ये टीम जो आज भले ही छोटे रूप में दिख रही है, लेकिन संख्या बल का महत्व अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो महत्व होता है लगन का और कर्मठता का। तो आप सब बधाई के पात्र हैं मिश्रा जी के साथी, जो इस 7 साल की अल्पायु में ही इस पत्रिका को जिस आयाम पर आप पहुंचाने का प्रयास किए हैं, ये बधाई का पात्र है। और मेरी ये शुभकामना है कि ये पत्रिका अनवरत चलते चलते पूरे भारत में पहुंचे। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। हमारे बीच पत्रकार मंदाग्रे जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अभी उपस्थित हुए डॉक्टर अजीत पाठक जी जो पटना से हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस पत्रिका के उप संपादक महोदय सुबोध सिंह जी से आग्रह करूंगा कि उपस्थित हों, मंच पर आए, क्योंकि सुबोध जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, महान कार्य किया है, सबको जोड़ने का कार्य किया है। वर्चुअली मैं इसे कई बार मिल चुका हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, और अंतर्मन किसकी बैठा परसों किसकी, और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आदरणीय सुबोध जी। सभा में उपस्थित सभी मान्यगण लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन। जैसा कि भाई ने ठीक कहा कि चले फैला पर अकेले कारवां बनता गया। हिम्मत की आवश्यकता है किसी भी काम करने के लिए। यदि आप में धैर्य है, लगन है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सारा काम आसान हो जाता है। हम लोगों ने ठीक इसी तरह का कार्यक्रम अपने पत्रिका के साथ किया। धैर्य और हिम्मत के साथ हमारे संपादक महोदय ने इस पत्रिका का संचालन किया और हमारा पत्रिका धीरे धीरे बढ़ते 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 आज इस जगह पर पहुंच गया है। हम लोग गिनती नहीं गिन सकते हैं, बहुत सारे सदस्य लोग हमारे आए हैं और बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो बहुत दूर होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमारा कारवां बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि हमारी पत्रिका दिव्य रश्मि पत्रिका सिर्फ पत्रिका नहीं है, यह धर्म, ये स्थापना लोगों के हृदय में कैसे हो, सनातन धर्म क्या है, लोग इसका कैसे सम्मान करें, हम लोग प्रत्येक अंक में इस बात को देते हैं। कोई अंक हमारा खाली ऐसा नहीं जाता है जिसमें धर्म की बात नहीं लिखी हुई हो। बहुत सारे पत्रिका लोग अभी हमारे सर में बोले कि बहुत जगह घूमे, बहुत जगह गए और बहुत सारे पत्रिका को देखे, लेकिन दिव्य रश्मि ऐसा पत्रिका को उन्होंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, वो जानते हैं और सही उन्होंने बोला कि बहुत लोग राजनीतिक और क्राइम तक जाकर के सारा काम समाप्त हो जाता है, लेकिन हम लोग कभी किसी राजनीतिक से प्रेरित होकर करके अपने पत्रिका का एक अंक भी नहीं छापा। हम लोग वही छापे जो सही होता है, जो धर्म के अनुकूल चले,
शिष्टाचार के अनुकूल चले, हम लोगों ने उसी चीज को अपनी पत्रिका के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसी शब्द के साथ, समय बहुत कम है, आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। देखिए, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे दिव्यश्री पत्रिका में वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, साहित्य की सारी विधाओं को लिखने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो दबंगई के साथ बिल्कुल जो चाहे कर सकते हैं। बस एक बार अपना पेट लटका ले, कहाँ से है तो भाई दिव्यरश्मि से हैं। तो एक ऐसी स्थिति हमारी है कि अगर कोई मुकदमा करना चाहे तो उसके लिए फी नहीं देनी है। हाईकोर्ट के वकील भी उपस्थित हैं। अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहे तो उसके लिए बड़ी सूचना है। हमारे यहाँ प्रधान विद्वान कर्मकांडी पंडित भी उपस्थित हैं। अगर किसी कविता पर कोई एक पत्रिका के ऊपर कुछ लिखना चाहे तो उसके लिए एक से एक आलेख लिखने वाले कवि और साहित्यकार भी उपस्थित हैं और संबंधित है इस बात से। चलिए, मैं अगली कड़ी में डॉक्टर अजीत पाठक जी जो पटना से हैं, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा मंच पर और मैं चाहूंगा कि आप हमारी पत्रिका की वकालत करें और इसके लिए जोरदार ताली आप लोगों से। आइए, आदरणीय अजीत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, सबसे पहले मैं आज सबसे खुशी की बात है कि आज विनायक दामोदर सावरकर जी की 140वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हुए दिव्यरश्मि की वकालत शुरू करता हूँ। मुझे गर्व है, मैं दिव्यरश्मि के प्रथम अंक से आज के अंक तक का मैं गंभीर पाठक रहा। मैंने पहले अंक से दिव्यरश्मि को देखना शुरू किया। मैं जब इस पत्रिका को मैंने दिव्यरश्मि के बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि दिव्यरश्मि क्यों इसका नाम रखा गया, तो मैंने गंभीरता से इसको पढ़ना शुरू। सही ढंग से ये दिव्यरश्मि है और बहुत सी बातें मुझे संपादक जी से हमारी बातें होती हैं। मैं संपादक जी को कहता हूँ भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 5, 6, 7, 8 एक साल पहले मैंने एक बात इनको कही कि भाई बच्चों के चरित्र की कहानियां इसमें होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है और इन्होंने उसको हर अंक में बच्चों की, जो हमारे बच्चों की स्थिति अभी चरित्र के बारे में हमारे पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के चरित्र की बातें बिल्कुल नहीं है। 5वां क्लास में हम लोगों ने आरुणी की गुरुभक्ति पढ़ी थी, अब वैसी कोई कहानियां हम लोगों को नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा था कि इस कमी को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ चरित्र की कहानियां जिससे उसके चारित्रिक बल, उसका बच्चों का चारित्रिक बल बढ़े। और चारित्रिक बल, चरित्र अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। हमारी सभ्यता और संस्कृति में हमें याद है कि हमें लोगों को हितोपदेश पढ़ाया गया था। मुझे सुभाषितानी हमको याद है, तो मैंने कई कविताएं आज भी हमको याद है कि हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग को सुभाष पर द्रव्य तो इस तरह की कई कहानियां बताई, कई हम लोगों को श्लोक बताया गया था। लेकिन आज के बच्चों को कहाँ ये सब। मैं संपादक जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे सुझाव को माना और हर अंक में आप देखेंगे कि चरित्र की कहानियां प्रकाशित करते हैं। इनका कुछ इस अंक प्रथम आप पहले पेज में पढ़ेंगे, दूसरे पेज में इनका संपादकीय रहता है। संपादकीय इनकी मतलब अगर आप संपादकीय पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रिका का स्तर क्या है। इनका बहुत संपादक महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत गंभीर विषय पर बहुत छोटी भाषा, बहुत सरल भाषा में ये संपादकीय लिखते हैं और बहुत जानकारीपूर्ण होते हैं। अन्य जितनी भी जानकारियां मुझे लगती है, जैसे कभी इन्होंने विवेकानंद के बारे में विशेषांक, हर अंक इनका विशेषांक होता है।
कोई भी अच्छा, और ये पत्रिकाओं की भीड़ में आप दिव्य रश्मि के बारे में आप ये कह सकते हैं, ये कभी पुरानी नहीं होती है। इस अंक को आप, जिस अंक को आप पहले अंक को भी लीजिए तो लगेगा कि ये संग्रहणीय है। दूसरे अंक, आज सारे हमारे पास, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे पास और कोई पत्रिकाओं का संकलन नहीं है, लेकिन दिव्य रश्मि का 1 से आज तक के अंक का मैं और वो कब पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी हमें नहीं पता है। मुझे अगर अंग्रेजी भारतीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ना है तो पुराने अंक निकाले तो बता दिया कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने कैसे यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट किया, इन्होंने कैसे भारत को कैसे गुलाम बनाने के लिए कैसे चिट्ठी लिखी थी इन्होंने। ये सब बातें दिव्य रश्मि को अगर आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसका स्तर क्या है। और मैं तो करीब मैं 10 पत्रिकाओं को मैं रोज हर महीने मंगाता हूँ, पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन सही में यह दिव्य रश्मि इसकी बड़ाई मैंने आपके मंच पर नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं शारीरिक तौर पर भी कहता हूँ कि भाई इसमें ये जो चीज है दिव्य रश्मि, ये बिल्कुल सही। अब देखिए, आप प्रथम कभी हम लोग तो नहीं जानते थे कि भाई जितनी जानकारी इसमें महाराणा प्रताप के बारे में है, या चाहे सावरकर के बारे में हो, चाहे विवेकानंद के बारे में हो, मुझे कोई ऐसी पत्रिकाएं पूरे देश में नहीं है जो इस तरह की पत्रिका, इस तरह को संग्रह करके इस तरह का निकाले। लेख थोड़ी बहुत त्रुटि, मुद्रणीय त्रुटि होती है, बाकी इस पत्रिका में कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे हम लोगों को ज्ञान नहीं मिलता। मैं दिव्य रश्मि का प्रशंसक हूँ, रहूंगा, और जब तक मैं इसका पाठक हूँ तब तक मैं बिल्कुल अपने संपादक महोदय से मैं बताता हूँ कि हमारी दिव्य रश्मि कैसे भारत स्तर की पत्रिका हो। मैं ये चाहता हूँ कि भारत स्तर की पत्रिका को बनाना चाहता हूँ। मैं पाठक की हैसियत से कुछ मैंने अपने संपादक जी से कहा है कि भाई इसमें धर्म तो है, शिक्षा तो है, लेकिन कुछ आर्थिक लेख भी होनी चाहिए, कुछ अर्थ के बारे में भी बातें होनी चाहिए। मैंने हम कम ही लिखे, लेकिन थोड़ी अर्थ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमारी इस पत्रिका में होनी चाहिए। हम राजनीतिक खबरों को, मैं नहीं चाहूंगा कि राजनीतिक खबर इसमें छपे, इसलिए राजनीतिक खबर इतने चैनल्स हैं और इतनी पत्रिकाएं, इतने अखबार हैं कि राजनीतिक पत्रिका और राजनीतिक कहानियों का कोई इसमें जरूरत नहीं है। इस पत्रिका में शिक्षा, धर्म, राजनीति और जो सामाजिक लेख भी है। इस पत्रिका को और बेजोड़ बनाने के लिए इसको थोड़े आर्थिक लेख, थोड़े सामाजिक लेख भी होने चाहिए। जैसे मतलब अब मेरी इच्छा है कि दहेज, हिंदू समाज में दहेज की कब शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्या इसका रूप, मैं इस तरह के लेख, मैं जानकारी पूर्ण लेख को इसमें मैं चाहता हूँ कि जानकारी पूर्ण इसमें लेख हो और हम सब पाठकों का ज्ञानवर्धन हो। संपादक जी मेहनत कर रहे हैं और इतनी दिन पत्रिकाओं को चलाना, मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पत्रिका चलाने में क्या परेशानी होती है। और बधाई पूरे आप दिव्य रश्मि का पूरा परिवार इसके बधाई के योग्य है कि भाई इस समय में भी, इस तरह की स्थिति में भी ये पत्रिका नियमित हमें मिल जाती है और बहुत कम कीमत में हमें ये पत्रिकाएं मिल जाती हैं, आम लोग इसको खरीद सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसका कवर पृष्ठ सबसे बढ़िया इसका कवर पृष्ठ होता है और जब ये लिखते हैं विक्रम संवत, कलयुग वर्ष, इस सब से हम लोग की जानकारी मिलती है। अन्य पत्रिकाओं में सब नहीं मिलती जो इसमें मिलती है। मेरी इच्छा है कि ये पत्र, ये हमारी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्य रश्मि पत्रिका बढ़े, उगे और ये अपना रश्मि और भी फैलाए।
इसी सुबह के आकांक्षा के साथ हम मिल रहा है, जिसके प्रत्यक्ष में हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है, आज हमें खुशी हो रही है कि आज हमारे काफ़ी दूर से चल के हमारे पूर्व अभिभावक डॉक्टर अजय वर्मा जी आए हैं। ये हमको काफ़ी खुशी है कि काफ़ी दूर से, मतलब उत्तर प्रदेश से, खास करके सीतापुर से आए। मैं उनके साथ रह भी चुका हूँ बहुत, और काफ़ी साथ रहने का मौका भी मिला है। मैं अपने गार्जियन का इस बिहार की धरती पर सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मैं अपने भाई, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। क्राइम के बिहार के, पटना के नहीं, तो हम तो उनको बिहार का चर्चित मानते हैं, श्याम बड़े भाई को, क्योंकि उनके नाम ही काफ़ी है बिहार में। अगर उनका नाम सुन लेते हैं लोग कि हाँ जी श्याम जी आ गए, तो गलत जो गलत लोग हैं या गलत रास्ते पर है, उनको कंपित हो जाता है कि कोई ऐसा आदमी है जिनसे भेंट हुआ और वो आदमी सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी निकाल। तो ऐसे लोगों का स्नेह प्यार हम लोगों के साथ मिला है, और करवा हम लोगों का बहुत अच्छा है। और हम अपने खास करके आज गौरवान्वित है कि हमारे दिव्य रश्मि प्रेस के पत्रिका के संपादक हमारे सम्मानित डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी, जो आज हम लोगों को एक स्नेह प्यार के भाव से आज इतना दूर तक लेकर के आगे बढ़े हैं। हर एक पल हम लोगों को एक गार्जियन के रूप में समझाने का काम, यहाँ ये करना है, इस तरह से ऐसे करना है, इस तरह से ऐसे करना है। आज जब से पत्रिका चालू हुआ है, तब से शुरू से हम इनके साथ हैं, और लगातार 8वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जो लगता है कि आज हम लोग 8वें वर्ष में कितना संघर्ष रूप में प्रवेश किए हैं, और इनके साथ काम करने में काफी मन लगता है, क्योंकि मृदुभाषी हैं और बहुत हम लोगों को लगन से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और इसलिए हम इस पत्रिका को चाहते हैं कि हमारा 8 साल नहीं, हमारा ये 80 साल तक जाए। इसलिए हम इनके साथ हैं और रहेंगे, और जहां भी इनकी जरूरत हम लोगों की जरूरत होगी, इस पत्रिका के लिए हम लोग खून सींच देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, इसके अलावा साहित्यकार हैं, और मैं समझता हूं कि इनके आशीर्वाद के बगैर ये पत्रिका कभी आगे नहीं बढ़ सकती। स्वागत कीजिए आदरणीय मार्कंडेय शाह जी का, तालियों की ध्वनि से। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि सम्माननीय पुण्यार्थी डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी, पत्रिका के संचालक, संपादक, संपोषक राकेश दत्त मिश्र जी, मंच संचालक वेद प्रकाश गरी जी, एवं सभा में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, अतिथिजन, समादरणीय जन, पत्रिका खासकर छोटी पत्रिका निकालना बहुत कठिन था, और इसका अनुभव मुझे 87 में ही मिल गया था। मैंने एक पत्रिका निकाली, मात्र 12 पेज की पत्रिका की, 3 अंक निकलते निकलते काल कवरित हो गई। स्थिति यह है, और वहां पर मैं मूल्यांकन करता हूं तो राकेश दत्त जी का यह कार्य कितना बड़ा कार्य है, सोचने समझने और बोलने की बात है। 8 वर्ष कम नहीं होते हैं अपने दम पर, अपने बल पर चलने वाली पत्रिकाओं के लिए। अगर
बड़े पत्रों को, न्यूज चैनलों को विज्ञापन नहीं मिले तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जीवित रहे। ऐसी स्थिति में दिव्यता तो है और रश्मि में दिव्यता है, इसलिए दिव्य रश्मि। और दिव्य रश्मि है इसलिए उसको जड़ से सिंचित होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना पोषक तत्व कहीं से निकाल ही लेती है, चल ही लेती है, चलती ही रहेगी और चलती रहेगी। दिव्य जब कहते हैं तो देवत्व आ जाता है, देवत्व उभर जाता है और देवो दाना दीपना द्योतना। जब निरुक्तार्थ जास्त कहते हैं कि देव का मतलब क्या होता है? दान। जो देता है वही देवता है। देवता इसलिए देवता है कि वह देता है, उसको बैर भाव नहीं है, मित्र नहीं है। अगर असुर ने तपस्या की तो असुर को भी दिया, देव ने तपस्या की तो देव को दिया, मनुष्य ने तपस्या की तो मनुष्य को भी दिया। जिसने मुझसे मांगा उसको उसने दिया। अब दीपता रहता है, चमकता रहता है वो और चमकाता रहता है, इसलिए वह तो है। तो देवत्व में दिव्यत्व है, दिव्यत्व है तो दिव्य रश्मियों का कारण दिव्यत्व। रश्मियां ही दिव्य बनाती है, तेजो आभा है। इसलिए दिव्य रश्मि प्रगतिशील रहेगी रहेगी रहेगी। 80 वर्ष की बात मैं नहीं कहता हूं, मैं आगे की बात करता हूं। एक और बात, साहित्यकार और पत्रकार में बंटवारा मत कीजिए। साहित्यकार ही पत्रकार होता है, पत्रकार ही साहित्यकार होता है। साहित्य और पत्रकार दो नहीं होते हैं। नहीं तो माखनलाल चतुर्वेदी हट जाएंगे यहाँ से, प्रेमचंद हट जाएंगे यहाँ से, कितने साहित्यकार हट जाएंगे जो पत्रकार भी रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं। और उन्हीं के द्वारा सिंचित यह साहित्य जो है आज आगे बढ़ रहा है। उन्हीं के द्वारा सिंचित यह पत्रकारिता आज फल फूल रही है और उन्हीं के द्वारा हम भी संचित हैं, सुपोषित हैं और अनुग्रहित। इसलिए साहित्य में एक ही बात है, पत्रकारिता भी वही बात है, ऐसी बात नहीं है। और पत्रकारिता जो है वह उसको पत्र के रूप में दिया गया, उसको लेखन के रूप में दिया गया इसलिए। लेकिन साहित्य जो है भाव, साहित्य जो है भाव है और लेखन पत्रकारिता, यही तो अंतर है। हितेन सहितम सहितोर भाव साहित्य। हित की भावना जिसमें है वह साहित्य। जिसका साहित्य नहीं है, जिसमें हित की भावना नहीं है, जिसको पढ़ने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा उत्थान नहीं हो सकता है, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, वह साहित्य नहीं है। उसको मैं राहित्य कहता हूँ। साहित्य नहीं, राहित्य। मैंने एक विपरीत शब्द का लिया, राहित्य। आज जो अश्लील साहित्य जो हो रहे हैं, जिसको समाज का कल्याण नहीं संभव है, वह राहित्य, साहित्य नहीं है। तो साहित्य जो है वह पत्रकार का क्या करते हो? आप पत्रकार क्या करते हैं, क्यों करते हैं? समाज की बुराइयों को समाज के सामने परोस कर चाहते हैं कि ऐसा मत करो, यही नहीं करते। कोई गलत कर रहा है उसको सही रास्ते पर ले आकर के आप अपनी कलम से दंडित करते हैं। साहित्य यही करता है, साहित्य यही कहता है कि रामादिवत आचर्तव्यं न रावणादिवत। साहित्य का संदेश क्या है? कहता है कि राम आदि की तरह आचरण करो, रावण आदि की तरह नहीं। आप क्या कर रहे हैं पत्रकार हो? आप भी कोई जो है काली कमाई, किसी की काली कमाई को उजागर कर देते हैं। आप बताते हैं कि जो है पत्रकारिता के कई रूप हैं। अपराध की दुनिया को आप उजागर करते हैं। तो उजागर करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि तुम अपराध मत करो, तुम सही रास्ते पर चलो। रास्ता जो बना हुआ है, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए है, समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस रास्ता को अपनाओ। वही रास्ता हमारा सही है। अस्तो मां सद्गमय, सद्गमय की जो भावना,
सत्य से सत्य की ओर ले चलने की भावना ही पत्रकारिता है, वही साहित्यकारिता है और वही समाजिकता, वही ऋषि धर्म। तो आप जो कर रहे हैं वह ऋषि धर्म को का निर्वाह कर रहे हैं। चाहे जिस रूप में आप तपते हैं, आप एक बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन तभी आप संवाद संकलन के लिए निकल पड़ते हैं। इस लू में भी आप निकल पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से आप खोज निकालते हैं और परोस देते हैं, दिखा देते हैं, उसने यह गलती की, उसने यह गलती की, उसने यह गलती। तो साहित्य जो है यही है, क्योंकि साहित्य संवेदना है। जब वाल्मीकि के को क्रमशः दिखाई पड़ता है तो उनके मुंह से पहली कविता फूट पड़ती है, महानिषाद प्रतिष्ठान शाश्वती पुनारेकम अवधि काम मोहितम। बहरिया तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि काम मोहित पक्षी जुगल में से एक को पुरुष को तुमने मार डाला। यह कविता है योगी होगा पहला कवि। तो यही संवेदनशीलता है, पत्रकारिता है। और पत्रकारिता डॉक्टरी में भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी बंटवारा हो गया है। हमारे यहाँ चाहे आयुर्वेद लिखा गया हो, चाहे नाट्य लिखा गया हो, चाहे ज्योतिष लिखा गया, कभी साहित्य में आया है। आज बंटवारा हो गया, विदेशी साहित्य को देख करके हमारे यहाँ बंटवारा हो गया। हमारे यहाँ कवि सभी कहे, महाकवि भाट भी कवि कहे गए हैं, महाकवि तुलसी भी कवि कहे गए, कालिदास भी कवि कहे हैं, कवि लोग उपन्यास का नाटक का उसका कोई भी भेद नहीं है हमारे यहाँ। और सभी एक है संवेदना की धरातल पर जो भी सही है, और क्या पत्रकार हो, साहित्यकार हो, मजदूर हो, मिस्त्री हो, कोई भी हो, कर्मचारी हो, सबको जिसको लेखन का काम मिला है वो लिखते हैं तो लेखक हो गए। और आप पत्रों से जोड़ दिया, आपको इसके पत्रकार हो गए, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक बच्चा भी कवि होता है। हर कवयामी बयामी जामी, तो राजा भोज के दरबार में एक जुलाहा, राजा का भोज का यह नियम था कि उनके राज्य में कोई अनपढ़ गवार नहीं रहे, उसको निकाल दो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, और चाहे वह कोई कुम्हार ही क्यों नहीं हो, अगर वह योग्य है, विद्वान है, तो उसको राज्य में आश्रय दो। तो एक बार तो है बड़े विद्वान कवि पहुंच गए राजा के दरबार में, और राजा के पास जगह नहीं। मंत्री ने कहा जगह नहीं है, कहा पता लगाओ कहाँ पर है, कोई छोटा हो तो उसको निकालो, अब उसको रखो, बड़ा विद्वान है। तो एक जुलाहा मिला, जुलाहा के पास गया। मंत्री कहा कि यह घर खाली कर दो, अब तो दूसरी जगह जाना। उसने कहा कि नहीं, मैं भी तो कवि हूँ। तब कह नहीं बोलता, राजा के पास पहुंचा, कहा काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्तात करोमि यदि चारुतरम करोमि। भोपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ, हे शांत कवयामि वयामि यामि। मैं कविता करता हूँ लेकिन अच्छी कविता नहीं करता। अंतर यही है, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, लेकिन यत्ता करोमि यदि चारुतरम करोमि, लेकिन प्रयत्न करता हूँ तो अच्छी भी कविता करता हूँ। आप हे राजन, आपके चरणों पर बड़े बड़े राजाओं का मुकुट जो है छुप जाता है। मैं कविता भी करता हूँ, मैं बुनकर भी बुनता भी हूँ, मैं अब जा रहा हूँ ये विदा। तो ऐसे राज सम्मान होता था कवियों का, आज राजाश्रय गायब हो गया, साहित्यकारिता गायब हो गई, पत्रकारिता गायब हो गई। सही रूप से पत्रकारिता का सम्मान नहीं है, सही रूप से साहित्यकारिता का सम्मान नहीं है, साहित्यकारिता और पत्रकारिता का सम्मान नहीं हुआ। और उनकी जी ने कहा एक पंक्ति जो उद्धृत की, रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू वाली बात जो उद्धृत की। तो साहित्य तो समाज का उत्थान के लिए होता है, क्योंकि हित की भावना है, इसलिए राजनीति को भी साहित्य ही प्रश्रय दे सकता है। और इसलिए अभी जो दिव्य रश्मि की बात जो आई, आज 8वां वर्ष है प्राप्ति, तो ये ब्राह्मण क्यों बने, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में उपनयन की बात कही गई है।
अब लगता है कि उपनयन संस्कार आज हो गया है दिव्य रश्मि का भी। और अब जो है यह दिव्य रश्मि जो है तारुण्य को प्राप्त होकर के गुरुकुल में जाए और जा करके और प्रखर और अधिक दिव्य होकर के आगे बढ़े, प्रफुल्लित हो, विकसित हो, शोभित हो और अपनी प्रकाश से, अपनी आभा से, अपनी दिव्यता से चारों ओर प्रकाशमान करे। अस्तो मां सद्गमय। इन भावनाओं के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। जय भारत।